नमस्कार दोस्तों। भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल आखिरकार खत्म हो चुका है। बारिश के कारण मुकाबले में काफी देरी हुई, लेकिन जब खेल शुरू हुआ तो भारतीय बल्लेबाजों ने श्रीलंकाई गेंदबाजों की जमकर खबर ली। भारत ने दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक पहली पारी में 9 विकेट के नुकसान पर 460 रन बना लिए हैं। यानी भारतीय टीम अब एक ऐसे स्कोर पर पहुंच चुकी है जहां से श्रीलंका पर दबाव बनाना पूरी तरह तय माना जा रहा है। हालांकि भारत दोहरे शतक की ओर बढ़ रहे देवदत्त पडिक्कल से जरूर चूक गया, लेकिन पडिक्कल ने 167 रनों की शानदार पारी खेलकर मुकाबले को पूरी तरह भारत के पक्ष में कर दिया। दोस्तों, दूसरे दिन की शुरुआत जिस तरह से हुई उसने भारतीय टीम और फैंस दोनों को परेशान कर दिया था। गॉल में सुबह से ही लगातार बारिश हो रही थी, मैदान पूरी तरह कवर से ढका हुआ था और निर्धारित समय पर मुकाबला शुरू नहीं हो सका। बारिश के कारण पहला सत्र पूरी तरह धुल गया, यहाँ तक कि लंच ब्रेक भी समय से पहले लेना पड़ा। ऐसा लग रहा था कि शायद दूसरे दिन का खेल बेहद कम देखने को मिलेगा, लेकिन इसके बाद मौसम ने थोड़ी राहत दी। बारिश रुकी, मैदान से कवर्स हटाए गए और अंपायरों ने निरीक्षण किया। हालांकि बारिश दोबारा आई और खेल फिर रुका, लेकिन आखिरकार भारतीय समयानुसार दोपहर के बाद मुकाबला शुरू हो गया। जब खेल शुरू हुआ उस समय भारतीय टीम 2 विकेट के नुकसान पर 288 रन बनाकर मजबूत स्थिति में थी। क्रीज पर देवदत्त पडिक्कल शानदार 131 रन बनाकर नाबाद थे और उनके साथ ऋषभ पंत मौजूद थे। पहले दिन पडिक्कल ने अपने टेस्ट करियर का पहला अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाकर सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। उन्होंने श्रीलंकाई स्पिनरों के खिलाफ बेहद आक्रामक बल्लेबाजी की थी और दूसरे दिन भी उनसे बड़ी पारी की उम्मीद थी। पडिक्कल और पंत ने दूसरे दिन की शुरुआत भी आत्मविश्वास के साथ की। दोनों बल्लेबाजों के बीच अच्छी साझेदारी आगे बढ़ रही थी और भारतीय टीम तेजी से 300 रन के आंकड़े की ओर बढ़ रही थी। कुछ ही देर में भारत ने पहली पारी में 300 रन पूरे कर लिए। इस दौरान पडिक्कल लगातार रन बना रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वह अपने स्कोर को 150 के पार ले जाने के साथ साथ दोहरे शतक की तरफ भी बढ़ सकते हैं। लेकिन श्रीलंका को आखिरकार तीसरी सफलता मिल गई। केशारा नुवांथा ने ऋषभ पंत को आउट कर भारत को बड़ा झटका दिया। पंत ने 62 गेंदों में 4 चौकों और 1 छक्के की मदद से 39 रन बनाए। पंत और पडिक्कल के बीच 71 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी हुई। पंत के आउट होने के बाद एक बार फिर सभी की नजरें देवदत्त पडिक्कल पर टिक गईं। इसके बाद मैदान पर आए केएल राहुल पहले दिन मांसपेशियों में खिंचाव के कारण रिटायर्ड हर्ट होकर मैदान से बाहर चले गए थे। उस समय उनके खाते में 77 रन थे, लेकिन टीम के लिए अहम समय पर राहुल ने दोबारा बल्लेबाजी करने का फैसला किया और पडिक्कल के साथ मिलकर भारतीय पारी को आगे बढ़ाया। राहुल और पडिक्कल की जोड़ी ने श्रीलंकाई गेंदबाजों को एक बार फिर परेशान कर दिया। दोनों ने बेहद समझदारी से बल्लेबाजी की। राहुल ने अपनी क्लास और अनुभव का इस्तेमाल किया, जबकि दूसरी तरफ पडिक्कल लगातार आक्रामक शॉट खेलते रहे। देखते ही देखते राहुल ने अपना स्कोर 80 रन के पार पहुंचा दिया और पडिक्कल ने 150 रन पूरे कर लिए। पडिक्कल के 150 रन पूरे होते ही भारतीय ड्रेसिंग रूम में खुशी का माहौल दिखाई देने लगा। उनके पास अब दोहरा शतक लगाने का शानदार मौका था। उन्होंने अपनी पारी में कई बेहतरीन चौके लगाए और श्रीलंकाई स्पिनरों के खिलाफ आगे बढ़कर भी शॉट खेले। लेकिन इसी बीच भारत को चौथा झटका लगा। केएल राहुल 82 रन बनाकर आउट हो गए। राहुल ने 175 गेंदों का सामना किया और इस दौरान 10 चौके तथा 1 छक्का लगाया। राहुल की पारी बेहद महत्वपूर्ण रही क्योंकि उन्होंने मुश्किल परिस्थितियों में टीम को संभाला और पडिक्कल के साथ एक बड़ी साझेदारी की। उनके आउट होने के बाद भारत का स्कोर मजबूत था, लेकिन श्रीलंका को लगातार विकेट मिलने से मुकाबले में थोड़ी वापसी की उम्मीद जरूर जगी। राहुल के बाद भारतीय टीम को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब शानदार बल्लेबाजी कर रहे देवदत्त पडिक्कल भी पवेलियन लौट गए। प्रभात जयसूर्या ने उनकी शानदार पारी का अंत किया। पडिक्कल 230 गेंदों में 167 रन बनाकर आउट हुए। उनकी पारी में 15 चौके और 1 छक्का शामिल रहा। दोस्तों, पडिक्कल की 167 रनों की पारी को इस मैच की सबसे बड़ी कहानी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। टेस्ट क्रिकेट में वापसी कर रहे पडिक्कल ने पहले ही टेस्ट में शतक लगाया और फिर उसे 150 से भी आगे ले गए। एक समय ऐसा लग रहा था कि शायद वो दोहरा शतक भी पूरा कर देंगे, लेकिन 167 रन पर उनकी पारी समाप्त हो गई। पडिक्कल के आउट होने के बाद भारत का स्कोर 360 रन के आसपास था। श्रीलंकाई गेंदबाजों ने दूसरे सत्र में 3 महत्वपूर्ण विकेट हासिल किए थे और ऐसा लग रहा था कि अब वे भारतीय पारी को जल्दी समेटने की कोशिश करेंगे, लेकिन भारत के पास अभी भी काफी बल्लेबाजी बाकी थी। चायकाल तक भारत ने 5 विकेट के नुकसान पर 364 रन बना लिए थे। क्रीज पर ध्रुव जुरेल और रविंद्र जडेजा मौजूद थे। अब जिम्मेदारी इन दोनों बल्लेबाजों पर थी कि वे भारत को 400 रन के पार पहुंचाएं और श्रीलंका को दबाव में रखें। तीसरे सत्र की शुरुआत में ध्रुव जुरेल ने शानदार बल्लेबाजी की। उन्होंने श्रीलंकाई गेंदबाजों का सामना करते हुए तेजी से रन बनाए। जुरेल लगातार अपने अर्धशतक के करीब पहुंच रहे थे। दूसरी तरफ जडेजा भी उनका साथ दे रहे थे, लेकिन भारत को छठा झटका रविंद्र जडेजा के रूप में लगा।
केशारा नुवांथा ने जडेजा को एलबीडब्ल्यू आउट किया। जडेजा 23 रन बनाकर पवेलियन लौटे। उनके आउट होने के बाद भारत की नज़रें ध्रुव जुरैल पर टिक गईं और फिर आया वो पल जिसका भारतीय फैंस को इंतजार था। ध्रुव जुरैल ने शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। उन्होंने 66 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और काफ़ी आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी की। जुरैल ने 68 गेंदों में 51 रन बनाए। उनकी पारी ने भारतीय टीम को निचले क्रम में ज़रूरी तेजी दी। हालांकि अर्धशतक पूरा करने के कुछ ही देर बाद जुरैल भी आउट हो गए। प्रभात जयसूर्या ने उन्हें डी सिल्वा के हाथों कैच करा दिया। इस तरह जयसूर्या ने भारत को एक और बड़ा झटका दिया और उनके विकेटों की संख्या 4 हो गई। जुरैल के आउट होने के बाद भारतीय पारी के निचले क्रम की शुरुआत हुई। मानव सुथार और मोहम्मद सिराज ने क्रीज पर कुछ समय बिताया। भारत का लक्ष्य अब किसी भी तरह 450 रन के आंकड़े को पार करना था। श्रीलंकाई गेंदबाज लगातार विकेट लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारतीय टीम ने आखिरकार 450 रन का आंकड़ा भी पार कर लिया। मोहम्मद सिराज 11 रन बनाकर आउट हुए, जबकि मानव सुथार ने 24 रनों की उपयोगी पारी खेली। दोनों के विकेट क्रमशः श्रीलंकाई गेंदबाजों को मिले। इसके बाद क्रीज पर कुलदीप यादव और प्रसिद्ध कृष्णा मौजूद थे। दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 9 विकेट के नुकसान पर 460 रन बना लिए। कुलदीप यादव 12 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि प्रसिद्ध कृष्णा 1 रन बनाकर उनके साथ क्रीज पर मौजूद थे। यानी भारत के पास अभी एक विकेट बाकी है और तीसरे दिन भारतीय टीम की पहली कोशिश होगी कि इस स्कोर को 470 या 480 रन के पार ले जाया जाए। अगर श्रीलंका की गेंदबाजी की बात करें तो प्रभात जयसूर्या सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने 109 रन देकर भारत के 4 बल्लेबाजों को आउट किया। केशारा नुवांथा को 3 विकेट मिले। श्रीलंकाई गेंदबाजों ने बीच के सत्र में अच्छी वापसी जरूर की, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने पहले ही इतना बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया था कि श्रीलंका की स्थिति अभी भी दबाव में दिखाई दे रही है। भारत के लिए सबसे बड़ा योगदान देवदत्त पडिक्कल का रहा, जिन्होंने 167 रन बनाए। उनके बाद केएल राहुल ने 82 रनों की शानदार पारी खेली। ध्रुव जुरैल ने 51 रन बनाए और ऋषभ पंत ने 39 रनों का योगदान दिया। अब सवाल यह है कि तीसरे दिन मुकाबले का रुख किस तरफ जाएगा। भारत के पास 460 रन हैं और सिर्फ 1 विकेट बाकी है। अगर कुलदीप यादव और प्रसिद्ध कृष्णा कुछ और रन जोड़ देते हैं तो भारत का स्कोर 470 या उसके आसपास पहुंच सकता है। इसके बाद श्रीलंका की टीम जब बल्लेबाजी करने उतरेगी तो उस पर शुरुआत से ही दबाव रहेगा। गॉल की पिच पर स्पिन गेंदबाजों को मदद मिलने की उम्मीद है। ऐसे में भारतीय टीम के पास रविचंद्रन अश्विन भले इस मुकाबले में नहीं है, लेकिन रवींद्र जडेजा के अलावा कुलदीप यादव और मानव सुथार जैसे स्पिन विकल्प मौजूद हैं। भारतीय गेंदबाजों की कोशिश होगी कि श्रीलंका को पहली पारी में जल्दी आउट करके बड़ी बढ़त हासिल की जाए। वहीं श्रीलंका की टीम के लिए सबसे बड़ी उम्मीद उनके स्पिन गेंदबाज प्रभात जयसूर्या होंगे। उन्होंने भारत के 4 विकेट हासिल किए हैं और दूसरी पारी में भी वह भारतीय बल्लेबाजों के लिए मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। लेकिन अभी श्रीलंका को पहले भारत की पारी खत्म करनी होगी और फिर अपनी पहली पारी में बड़ा स्कोर बनाना होगा। दोस्तों, इस टेस्ट मैच की सबसे बड़ी कहानी देवदत्त पडिक्कल की बल्लेबाजी बन चुकी है। जिस खिलाड़ी को चोटिल साई सुदर्शन की जगह टीम में मौका मिला, उसने इस मौके को दोनों हाथों से लपक लिया। अभ्यास मैच में भी उन्होंने शानदार शतक लगाया था और अब टेस्ट मैच में 167 रन बनाकर उन्होंने टीम मैनेजमेंट को एक बड़ा संदेश दे दिया है। पडिक्कल का यह प्रदर्शन इसलिए भी खास है क्योंकि उन्होंने लंबे समय बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी की और वापसी के साथ ही अपना पहला टेस्ट शतक जड़ दिया। उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास साफ दिखाई दिया। स्पिनरों के खिलाफ उन्होंने जिस तरह आगे बढ़कर शॉट खेले, उससे श्रीलंकाई गेंदबाजों पर लगातार दबाव बना रहा। दूसरी तरफ केएल राहुल ने भी दिखाया कि अनुभव किस तरह मुश्किल परिस्थितियों में काम आता है। पहले दिन चोट के कारण मैदान से बाहर जाने के बाद दूसरे दिन वापस आकर 82 रन बनाना आसान नहीं था। राहुल ने टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऋषभ पंत ने 39 रन बनाए, लेकिन वह भी एक अच्छी साझेदारी करके भारत को मजबूत स्थिति में छोड़ गए। ध्रुव जुरैल ने निचले क्रम में तेजी से 51 रन बनाए, यानी भारत के लगभग सभी प्रमुख बल्लेबाजों ने इस पारी में अपना योगदान दिया है। अब भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी कि वह श्रीलंका को कितने रन पर रोकती है। अगर भारत को 100 से 150 रन की बढ़त मिल जाती है तो मैच पूरी तरह भारत की पकड़ में आ सकता है। वहीं अगर श्रीलंका बड़ा स्कोर बनाने में सफल रहता है तो मुकाबला रोमांचक हो सकता है। बारिश भी इस टेस्ट मैच में एक महत्वपूर्ण फैक्टर बनी हुई है। दूसरे दिन पहले सत्र का पूरा खेल बारिश की वजह से खराब हुआ। आने वाले दिनों में अगर बारिश लगातार इसी तरह परेशान करती रही तो मैच के नतीजे पर भी इसका असर पड़ सकता है। लेकिन भारतीय टीम फिलहाल जिस स्थिति में है वो निश्चित तौर पर राहत देने वाली है। तो दोस्तों, दूसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद भारत 9 विकेट पर 460 रन बनाकर बेहद मजबूत स्थिति में है। देवदत्त पडिक्कल 167 रन की शानदार पारी खेलकर आउट हुए। केएल राहुल ने 82 रन बनाए। ध्रुव जुरैल ने 51 रन की तेज पारी खेली और प्रभात जयसूर्या ने 4 विकेट लेकर श्रीलंका की ओर से सबसे अच्छा प्रदर्शन किया।
अब तीसरे दिन की शुरुआत में सभी की नजरें कुलदीप यादव और प्रसिद्ध कृष्णा पर होंगी। भारत कितने रन और जोड़ता है ये देखना दिलचस्प होगा। इसके बाद जब श्रीलंका बल्लेबाजी करने उतरेगा तो भारतीय गेंदबाजों के सामने बड़ी चुनौती होगी। क्या भारत श्रीलंका को पहली पारी में जल्दी समेटकर बड़ी बढ़त हासिल कर पाएगा? क्या पडिक्कल की 167 रनों की पारी के बाद भारतीय गेंदबाज भी अपना जलवा दिखाएंगे? और क्या बारिश इस मुकाबले का रोमांच बिगाड़ेगी? इन सभी सवालों के जवाब आपको तीसरे दिन के खेल में मिलेंगे। अगर आपको भारत और श्रीलंका के बीच इस टेस्ट मैच की ऐसी ही हर बड़ी अपडेट सबसे पहले चाहिए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से भारत पहली पारी में कुल कितने रन बनाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। भारत 460 रन पर 9 विकेट, पडिक्कल 167 रन, राहुल 82 रन और जुरेल 51 रन के साथ दूसरे दिन का खेल पूरी तरह भारतीय टीम के नाम रहा। अब देखना होगा कि तीसरे दिन भारतीय गेंदबाज श्रीलंका के बल्लेबाजों को कितनी जल्दी पवेलियन भेज